What is oscillation? जरा कल्पना कीजिए, आप पार्क में एक झूले पर बैठे हैं। कोई आपको हल्का सा धक्का देता है, आप आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर दोबारा आगे, और ये मोशन बार बार दोहराता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स में इस तरह के मोशन को ऑसिलेशन कहा जाता है। सरल शब्दों में, ऑसिलेशन वो मोशन है जो किसी एक सेंट्रल पोजीशन के आसपास बार बार दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए, एक झूला जो आगे पीछे हिलता है, घड़ी का पेंडुलम या गिटार की वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। इन सभी मोशंस में एक चीज कॉमन है, ये मोशन बार बार रिपीट होते हैं, और इसी रिपीटिंग मोशन को ऑसिलेशन कहा जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। लेकिन सभी ऑसिलेशंस एक जैसे नहीं होते। ऑसिलेशन का एक बहुत खास प्रकार होता है जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखते हैं, F = -kx। यहां F = रिस्टोरिंग फोर्स, K = स्प्रिंग कांस्टेंट, X = डिस्प्लेसमेंट। और इस इक्वेशन में जो नेगेटिव साइन है वो ये दिखाता है कि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही एक्ट करता है। इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट बार बार सेंटर की तरफ खिंचता है और मोशन आगे पीछे चलता रहता है, और यही मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। लेकिन असली दुनिया में कोई भी मोशन हमेशा के लिए नहीं चलता। अगर आप झूले को एक बार पुश करते हैं तो वो धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम से एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है। एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन और कई दूसरी फोर्सेस सिस्टम से एनर्जी को निकाल देती हैं। इस इफेक्ट को डैम्पिंग कहा जाता है। डैम्पिंग के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1, लाइटली डैम्प्ड मोशन। इसमें सिस्टम काफी समय तक ऑसिलेट करता है लेकिन धीरे धीरे एनर्जी खोता रहता है। नंबर 2, क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन। इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सबसे जल्दी पहुंच जाता है और ऑसिलेशन नहीं करता। और नंबर 3, ओवर डैम्प्ड मोशन। इसमें सिस्टम बहुत धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लौटता है। इंजीनियरिंग में इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा महत्व है। अब एक अलग सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए सिस्टम को फ्रीली ऑसिलेट करने के बजाय हम उस पर बार बार एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। इस सिचुएशन को फोर्स्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, झूले को बार बार पुश करना। एक्सटर्नल फोर्स बार बार एनर्जी सप्लाई करता है जिससे सिस्टम ऑसिलेट करता रहता है। यानी मोशन सिर्फ नेचुरल फोर्सेस से नहीं बल्कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी कंटिन्यू रहता है। इसी को फोर्स्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। अब आता है ऑसिलेशन का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस। रेजोनेंस तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। जब ऐसा होता है तो ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यही इफेक्ट कभी-कभी बहुत पावरफुल और डेंजरस भी हो सकता है। इंजीनियरिंग हिस्ट्री में रेजोनेंस की वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है टकोमा नैरोज ब्रिज कोलैप्स। रेजोनेंस की वजह से ब्रिज में बहुत तेज वाइब्रेशन होने लगे और आखिरकार पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया। इसीलिए इंजीनियर्स स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते समय रेजोनेंस इफेक्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आज हमने सीखा ऑसिलेशंस क्या होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, डैम्पिंग मोशन पर कैसे असर डालता है, और रेजोनेंस कैसे बहुत बड़े वाइब्रेशन पैदा कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इनका इस्तेमाल असली इंजीनियरिंग सिस्टम में होता है, बिल्डिंग, पुल, मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। यही फिजिक्स की खूबसूरती है, ये हमारे आसपास की दुनिया के मोशन को समझाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।